हेलो दोस्तों, जय हिंद। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में जो कि 30 दिन का है प्रोग्राम, मैं इसमें कोर और एब्स की एक्सरसाइज बताऊंगा। तो आज बीच में रेस्ट डे है, तो उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी वाली एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे। तो पहली हमारी सीटेड कैट का दोनों हाथों को पीछे गर्दन पे रखना है। फिर सांस को छोड़ते हुए, एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकना है और इनहेल करते हुए पीछे स्ट्रेच करना है। चेस्ट जितना हो सके आगे की तरफ खोलना है जब आप अपनी गर्दन को पीछे ले जा रहे हो, और सांस को छोड़ते हुए आपको वापस बॉडी फोल्ड करनी है। इसके काफ़ी फायदे हैं। स्पाइन फ्लेक्सिबल बढ़ता है, ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, माइंड रिलैक्स होता है, पोस्चर बेटर होता है, ठीक है, स्टिफनेस कम हो जाती है और रीढ़ की हड्डी को भी बहुत आराम मिलती है, अच्छा मूवमेंट रहता है। दूसरी हमारी सीटेड साइड फ्लेक्शन। देखिए मैं इसमें कर रहा हूँ, एक हाथ नीचे सरफेस पे है, दूसरे हाथ को मैं सिर के ऊपर से उठा के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी स्ट्रेच कर रहा हूँ। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं दोस्तों, जैसे कि वेस्ट और रिब्स के मसल ओपन होते हैं, रीढ़ की हड्डी साइड से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है, लोअर बैक टाइटनेस कम होती है, स्पेशली एक ही पोजीशन में बैठने से जो पेन आता है वो वहाँ पे बहुत रिलैक्स मिलता है। अब हम अगली हमारी एक्सरसाइज है 90-90 हिप स्ट्रेच, 90 डिग्री। इसमें देखिए दो पैर हैं, दोनों का 90 डिग्री आपको एंगल बनाना है। फिर आपको ऐसे इस तरह से मूव करना है। यही फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों। और ध्यान रहे, कोई भी पोजीशन, कोई भी मूव आपको स्लो करनी है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में करनी है। और हर एक मूव पे 5 से 10 सेकेंड आपको रुकना है। दोस्तों ये भी एक ऐसी चीज़ है स्ट्रेचिंग, जो बहुत से लोग स्किप करते हैं। स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है स्ट्रेचिंग, वरना बॉडी अकड़ जाती है। फिर हमारी अगली है स्क्वाट पोजीशन। दोनों पैरों को चौड़ा करके बैठें, फिर बॉडी को आगे की तरफ ले आएं और इस तरह से मूव करें। इसमें एंकल और नी मोबिलिटी इंप्रूव होती है, हिप और ग्रोइन मसल ओपन होती हैं, लोअर बैक को नेचुरल रिलीफ मिलता है, पोस्चर और बॉडी बैलेंस बेटर होता है। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों। फिर अगली है हमारी थ्री द नीडल। देखिए इसमें इस तरह से घुटने पे और पैर पे आपको बैठना है। फिर लेफ्ट एक हाथ को आपको आगे करना है, मैंने बायां हाथ आगे किया हुआ है। दूसरे हाथ को आपको नीचे से निकाल के शोल्डर पे बिल्कुल इस तरह से बैठना है। देखिए आप, इसे पूरा हाथ इधर है और शोल्डर की मूवमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पूरा फेस आपको नीचे रखना है, फिर वही हाथ वापस लेकर के आना है और दूसरे हाथ को, जो शोल्डर वाला हाथ है जो नीचे है, उसे ऊपर उठाना है। यही सेम आपको दूसरी तरफ भी करना है। देखिए इस तरह से आपको इधर से दिखेगा कि हमें दूसरा जो हाथ जो नीचे से निकलता है, जहाँ पे शोल्डर का मूवमेंट होता है, वो देखिए इस तरह से आएगा। देखिए इसमें शोल्डर पूरा नीचे है। बहुत अच्छी मूव है, इसे ज़रूर करें। और स्ट्रेचिंग कभी स्किप ना करें। आपके वर्कआउट जो भी, आप जिम जाते हो, कहीं भी जाते हो, 1 दिन या 2 दिन तो स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। फिर अगला स्ट्रेच है डाउनवर्ड डॉग। देखिए इसे पोजीशन, पुशअप पोजीशन में ऐसे आना है। फिर इस तरह से आपको हाथ और पैर बिल्कुल बैलेंस, बहुत स्लो मोशन में आपको आना है। देखिए एक पैर सीधा रहेगा और एक पैर को आप घुटने से फोल्ड करके इस तरह से आप ये करेंगे, ठीक है। और जो पीछे वाला, जो सीधा वाला पैर है, उसमें कोशिश करनी है कि आपकी हिल, जो एड़ी है, वो सरफेस से टच हो, तभी आपकी हैमस्ट्रिंग को यहाँ पे स्ट्रेच मिलेगा। आप इसे करें, इसमें माइंड काम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, बैक, नेक और शोल्डर का टेंशन कम होता है। फिर आप अभी देखिए सिंगल लेग में कर रहा था, इसमें आपको फिर दोनों लेग से भी आप कर सकते हैं। फिर है डाउनवर्ड डॉग प्लस प्लैंक। ये भी सिमिलर है। इसमें आपको देखिए आगे प्लैंक पोजीशन में आना है, पुशअप पोजीशन, फिर आपको पीछे स्ट्रेच करना है बिल्कुल, डाउनवर्ड डॉग।
ऐसे डॉग करता है, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। देखिए पूरा स्ट्रेच करेंगे आप तो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। फिर अगली हमारी लंज पल्सेस। देखिए इसमें आपको पोजीशन बनानी है, एक पैर पीछे रहेगा और फिर एक पैर को आपको आगे लेकर के आना है। देखिए इस तरह से आप एक पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर के आएंगे, फिर पूरा स्ट्रेच देना है नीचे आपको। ये देखिए इसमें आप काउंट करके 8 से 10 बार काउंट कर सकते हैं और काउंट करते हुए पूरा स्ट्रेच देना है। फिर आपको एक जो पीछे वाला पैर है घुटने से पूरा ऐसे खोल देंगे, फिर पूरा स्ट्रेच देना है, चेस्ट अप, पूरी तरह से चेस्ट को अप करना है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी यहाँ पे, आपकी बॉडी पूरी खींचेगी। यहाँ पे जो नीचे हैमस्ट्रिंग है दूसरे पैर का, दोनों हिप खुलेंगे। फिर आप पीछे जा कर के जो आगे पैर था उसे सीधा करेंगे इस तरह से, यहाँ पे भी आपको स्ट्रेच मिलेगा। इस तरह से आपको दूसरी तरफ भी करना है। इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे क्वाड्स, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेग स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ता है, हिप मोबिलिटी इंप्रूव होती है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, लोअर बॉडी मसल एक्टिवेट होती है। बहुत सारे फ़ायदे हैं। हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज़ होता है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आप ये स्ट्रेच ज़रूर करें, इससे आपको बहुत सारी स्प्लिट में फ़ायदा मिलेगा। आपको आपकी हिप की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। दोस्तों स्ट्रेचिंग के, योगा के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन बस समस्या ये है कि हमारे यहाँ के लोग करते नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जिम में जाते हैं, बस उनको मसल की ग्रोथ चाहिए होती है, सिर्फ इस वजह से वो सब जिम जाते हैं, लेकिन जो इंडियन चीज़ है वो। फिर अगली हमारी फ्रॉग पोज। देखिए इसमें जो आपका घुटना है वो आपके एड़ी, हेल, इसके बिल्कुल सिधाई में रहेगा, पूरा अलाइन करेगा। इस तरह से आपको घुटने फोल्ड करके दोनों घुटनों को स्ट्रेच करना है, खींच के रखना है, वाइड रखना है, ठीक। फिर आप इस तरह से नीचे की तरफ आएंगे और ये पोजीशन आपको रखना है 5 से 10 सेकेंड। आपको हर एक्सरसाइज पे होल्ड करना है। देखिए इस तरह से आपको होल्ड करना है। यहाँ पे पूरा स्ट्रेच आपको नीचे आपकी थाइज पे पूरा स्ट्रेच मिलेगा। इन सभी में हर जगह कहीं ना कहीं आपकी हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और मतलब स्ट्रेचिंग है तो पूरी बॉडी को आपको फ्लेक्सिबल बनाना है, और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है, जितनी मूव है, ये सभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है और ये आपको स्किप नहीं करना है। फिर अगली है कैमल पोज। देखिए इसमें भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे स्पाइन को अच्छा बैक बेंड देता है ये, ठीक है। चेस्ट और लंग्स ओपन होते हैं, सॉरी। नेक, शोल्डर और बैक का टेंशन कम होता है। देखिए आपको इस तरह से घुटने पे खड़े होना है और फिर बॉडी को पूरा पीछे की तरफ झुकाना है जितना हो सके। और इसमें स्ट्रेचिंग में एक चीज़ और भी है, आपको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करनी है दोस्तों, जहाँ तक हो आप वहीं तक करें। अगर आप टच कर पाएँ अपनी एड़ी को तो आप हाथों से आपको टच करना है चेस्ट को पूरा ऊपर। फिर लास्ट है हमारी सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड। इसमें हमें आगे की तरफ, देखिए इस तरह से बैठना है, पैरों को खोल करके। फिर आपको आगे की तरफ फीट को टच करने की कोशिश करनी है, लेकिन पहले से ही आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होगी। आपको कमर से आगे की तरफ जाना है। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे, लेकिन जब आप पूरा टच कर पाएंगे, जैसे मैंने पूरा कर रखा है, तो ये कर्व शेप आएगा, वो नेचुरल है। लेकिन शुरू से आपको ऐसा नहीं करना है। थैंक यू।